तो बीजेपी के अंदर हैं, कुलदीप बिश्नोई है, उनका बेटा है, वो एमएलए है, उनकी माताजी एमएलए है, उनका भाई एमएलए है, और खुद कुलदीप बिश्नोई कई बार एमएलए एमपी रह चुका है। तो उनको सबको जितनी टर्म में वो रहे हैं सांसद या एमएलए, उसकी लगातार उनको पेंशन मिल रही है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके परिवार में उनको पेंशन है, उनकी माताजी को पेंशन है, पिताजी को पेंशन है, दादाजी को पेंशन है, सबको पेंशन है। तीसरी अगर हम दूसरे विरोधी दलों की बात करते हैं तो कांग्रेस से लगा लो, भूपेंद्र हुड्डा है, उनको पेंशन है, उनको 5-6 बार की पेंशन है, उनके बेटे को पेंशन है। तो सभी राजनीतिक दल इस पेंशन को ले रहे हैं। तो हम सरकार को और विपक्ष को चेताना चाहते हैं कि जो हमारे मुद्दे में हमारे साथ होगा हम उसको वोट करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं जोगिंदर नेहरा, जिला उप प्रधान PBSS जींद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों में जो गरूर है कि कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो मैं बिगाड़ने बात पे बात करूँ तो अभी हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर 0.58 वोट परसेंटेज था सत्ता और विपक्ष का। तो विपक्ष के अंदर कर्मचारियों साथ दिया, क्योंकि विपक्ष का नारा था कि जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं वो हम पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे। तो कर्मचारियों का झुकाव विपक्ष की तरफ था, तो विपक्ष को वोट देना काम किया। तो इसलिए वहाँ 0.58 के मार्जिन से सत्ता पक्ष के लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम किया। और वही मैं हरियाणा गवर्नमेंट को, सत्ता के लोगों को ये गरूर निकालना चाहता हूँ कि उनका गरूर निकल जाए कि जी हरियाणा के अंदर कम से कम 2.25 लाख कर्मचारी है और एक कर्मचारी के साथ उसका परिवार, रिश्तेदार, यानी कम से कम 10 व्यक्ति 10 वोट एक कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। तो इनको हम सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इसलिए जो गरूर है गरूर तोड़ने का काम करेंगे। ये कर्मचारी की मांग है कि जब एक दिन का विधायक, एक दिन का मंत्री पेंशन पाने हकदार है, तो 30-30 साल की जो कर्मचारी अपनी मेहनत से अपनी नौकरी पूरी करता है, सरकार चलाने का काम करता है, सरकार का सहयोग करता है, तो उसको पुरानी पेंशन का अधिकार क्यों नहीं? पेंशन का आंदोलन जन जन में हो गया है। जो NPS के नाम पे ढकोसला दे रखा है, ये एक्चुअली में पेंशन है ही नहीं। कर्मचारी के रिटायर होने बाद जो 60% ये पैसा देते हैं, उसमें से 20% पैसा तो उसका टैक्स में ही चला जाता है। कोई भगवान ना करे कोई साथी बीमार हो, लेकिन वृद्धावस्था में मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वृद्धावस्था में कोई मेडिकल फैसिलिटी है। जो 40% पैसा सरकार रखती है और उसके ब्याज के तौर पे देती है, वो पैसा भी दंपत्ति की मृत्यु के बाद सरकार के पास ही चला जाता है। तो इस अनुसार सरकार जो कह रही है हमने 14% रेशो से पैसा लगाया है, तो सरकार का तो एक पैसा ही नहीं लगा। 20% उन्होंने टैक्स के रूप में वापस ले लिया, 60% में 40% दंपत्ति की मृत्यु के बाद ले लिया। तो ये बिल्कुल एक टोटल ढकोसला है। हमारे पास ऐसे साथियों की बहुत लंबी लिस्ट है जो अप्रैल 2006 में भी क्लास 1 ऑफिसर लगे थे, आज भी उनकी 2 अंकों में पेंशन नहीं है। 2023 में भी ज्वाइन हुए हैं। ग्रुप डी, ग्रुप सी और बी की भिवानी के मेरे पास बहुत साथियों का डाटा है जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी नहीं ले सकते और उसके परिवार वाले भी नहीं ले सकते। और कोई भी लिविंग स्टाइल उसकी सैलरी के अनुसार बढ़ जाता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आज का समय ऐसा है तो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये एक ढकोसला है। और सरकार चाहे कोई भी हो और चाहे विकास कोई भी हो, जब जनता में जन आंदोलन हो जाता है तो सभी साथ दे देते हैं। आज हम साथियों ने मिलके पूरे हरियाणा के और पूरे भारत के विपक्ष को और सत्ता पर को गाने का काम किया है, जिसलिए वो हमारी मांग उठा रहे हैं। विपक्ष हमारी मांग क्यों उठाएगा अगर हमारे मुद्दे में दम ही नहीं होगा, उनको वोट मूवमेंट लगे ही नहीं गा कि इनसे वोट शेयरिंग हमारी बढ़ेगी, तो विपक्ष क्यों उठाएगा? आज की साथियों के आंदोलन और इससे पहले 2018 से लेके आज तक इसमें बहुत से ऐसे ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान और बहुत से ऐसे साथी हैं जिनने अपना पूरा तन मन धन निछावर कर दिया, लेकिन वो पेंशन की मुहिम पे बिल्कुल लगे हुए हैं। और मैं ऐसे साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी भी रूप में उस आंदोलन से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। NPS के थ्रू हमें पेंशन का कहा गया है, ये सरकारी तरफ से प्रोटीन के नाम से एक कंपनी जो डिजिटल सर्विसेज हमारे जो पैसे कटते हैं वहाँ आता है मैसेज, लेकिन अगर प्रोटीन का अगर हम स्क्रीन करें तो उसमें सरकार की 1% हिस्सेदारी नहीं है। सारा पैसा प्राइवेट डेवलपर्स का, प्राइवेट कंपनियों का है। वो कभी भी हाथ खींच सकते हैं, कभी भी। आप देखना, एक स्क्रीनर के नाम से आता है।
अगर हम वहाँ पर प्रोटीन स्क्रीनर करेंगे PROTEAN तो हमें पता चलेगा कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का पैसा कट रहा है और सरकार उसमें 1% की भी हिस्सेदार नहीं है। उसमें सारे आपके DLF है, आपके जो बड़े बड़े ये कॉरपोरेट घराने हैं वो पैसा लगाए हुए हैं, वो तो कभी भी हाथ खींच सकते हैं। और जब हम सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है हमें पेंशन देने की? सरकार दे हमें पेंशन, हमारा पैसा लग रहा है, लेकिन वो हमें ही नहीं पता कि वो है कहाँ पे है। ओपीएस का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे लिए है, क्योंकि आज अगर हम देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो सब राजनीतिक पार्टियों के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो एक दिन एमएलए रहा हो या एक महीना रहा हो, सबको उसकी पेंशन मिलती है और ताउम्र उसकी पेंशन मिलती रहती है। लेकिन हमें एक ऐसे मझधार में डाल दिया गया है, एनपीएस का जो झुंझुना हमें दिया गया है, उसके अंतर्गत हमें ये नहीं पता हमारी पेंशन का क्या होगा क्या नहीं। और जो भी साथी रिटायर हुए एनपीएस में, उनको बहुत कम पेंशन मिल रही है और सारा हमारा पैसा शेयर मार्केट में बाउंड कर दिया गया है। तो जब नेताओं को, देश के नेताओं को एक दिन एमएलए बनने पे पेंशन मिल सकती है, तो हमारी यही मांग है कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए और ओपीएस की हमारी पेंशन की बहाली करनी चाहिए। कर्मचारी 8 से 10 लाख की संख्या में है। आप कर्मचारी को ही ना माने, कर्मचारी का पूरा परिवार, उनके सभी साथी वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए और नई पेंशन को खत्म कर देना चाहिए। पुरानी पेंशन में ही सभी तरह के लाभ है। सरकारी जो नेता लोग हैं वो खुद तो 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देते नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। विधायक पेंशन का हकदार हो जाता है। जब 58 साल की कर्मचारी सर्विस करता है तब भी ये सरकार हमारी पेंशन लागू नहीं कर रही, तो ये एक अनदेखा कर रही है हमारे साथ और कर्मचारियों के साथ भी अनदेखा कर रही है। तो तब हम ये विश्वास दिलाते हैं, ये अपने एक दिन का विधायक बनने के बाद भी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। ये अपनी पेंशनें बंद कर दो, तभी पता चलेगा कि बुढ़ापे का सारा क्या होता है। और तो हम ये कोई आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बुढ़ापे के सहारे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई है और अपने हक को लड़कर ही रहेंगे। जय कर्मचारी, जय एकता। मैं सबसे पहले पड़ताल टीवी का धन्यवाद करता हूं। आप एक कर्मचारियों की मांग को इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ओपीएस के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ओपीएस कर्मचारी के लिए जरूरी है। ये तो बल्कि 114 के बाद सरकारी कर्मचारियों के साथ एक घोर अन्याय किया हुआ है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ, संबंधित सर्वकर्मचारी संघ ओपीएस बहाल हो, इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। आज से पहले जितनी भी वोटिंग करते थे तो हमने कभी किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं देखा और उसका लाभ पार्टियां उठा लेती थी कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे, भाषावाद के आधार पे, व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पे पार्टी में बांटती रही है। तो मतदाता का भी डायमेंशन ऐसा ही बन गया था कि मतदाता उनको मैनिफेस्टो को देखे बिना कि इनके घोषणा पत्र में क्या क्या है, क्या ये वास्तव में कल्याणकारी नीतियों का फॉलो करेंगे, तो हमने अंधाधुंध वोटिंग की है। तो आज हमने पूरी हरियाणा की आवाम को यहाँ से चेताने की कोशिश की है कि आगे से जब भी हम लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो हम देख के वोट देंगे कि कौन हमारे हित में खड़ा है, कौन सी पार्टी हमारे हित में खड़ी है। हमने किसी पार्टी का कोई यहाँ विरोध नहीं, किसी नेता का कोई विरोध नहीं किया। हाँ, जो हमारे ओपीएस के पक्ष में खड़ा है, ये पूरा पीबीएसएस ये संकेत देता है कि पूरे हरियाणा के जितने भी मतदाता हैं जो अपना विचार देते हैं, न कि वोट देते हैं, वो पीबीएसएस के साथ खड़ा है। छोड़ जाएंगे कोई बात को नहीं यार। आज जींद के एकलव्य स्टेडियम में पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक संकल्प रैली आयोजित हुई है। इसमें पूरे हरियाणा से लाखों की संख्या में कर्मचारी आए हैं और आज उन्होंने घोषणा की है कि हम केवल वोट उसी पार्टी को देंगे जो हमें पुरानी पेंशन देगा। हमें आज के दिन किसी पार्टी से, किसी दल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपने बुढ़ापे के सहारे पुरानी पेंशन को चाहते हैं और हम मांग करते हैं कि जो दल हमें पेंशन देगा, जो दल हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा, हम उसी को वोट देंगे। और आज हमने ये शपथ ली है, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाईचारा, हमारा गांव उसी को वोट देगा जो हमारी पेंशन बहाल करेगा।